तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इस सीरीज़ का जो है वो 11th वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दो वर्ड्स के बारे में जिनको लेकर जो है वो अक्सर कई बार हमें प्रेपोजिशन की एरर्स देखने को मिलती है। और वो वर्ड्स है एंग्री और एनॉय। ये दोनों ही वर्ड्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग मीनिंग कन्वे करते हैं। जहाँ एंग्री हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्रोधित। वहीं एनॉय जो है वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है चिढ़ाना या फिर सताना। अक्सर इनके साथ लगने वाली प्रेपोजिशंस को लेकर एग्जाम्स में एरर्स दिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमें इन दोनों वर्ड्स को लेकर जो है वो दो रूल्स ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला रूल, जब भी हमें ये बताना हो कि कोई किसी पर्सन के साथ गुस्सा है या फिर चिढ़ा हुआ है, सिंपली जब भी हमें किसी पर्सन या फिर लिविंग थिंग को रेफर करना हो तब हम जो है वो इन दोनों ही वर्ड्स के साथ विद इस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। देन हमारा रूल नंबर 2, वही हमारा सेकेंड रूल ये कहता है कि जब भी हमें किसी व्यक्ति या पर्सन के अलावा यानी कि किसी नॉन लिविंग थिंग को रेफर करना हो तब इन दोनों ही वर्ड्स के बाद जो है हम वो एट इस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है शी इज सो एंग्री विथ हर नेबर फॉर ruining हर फेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेबर पर गुस्सा होने की बात यहाँ पर कही जा रही है, यानी किसी लिविंग बींग को यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। तो आपको जैसा कि पता ही है कि लिविंग बींग को या फिर किसी पर्सन को जब रेफर किया जाता है तब हम एंग्री और एनॉय के बाद जो है वो विद इस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। देन हमारा अगला एग्जाम्पल है आई एम सो एंग्री एट माई फोन फॉर नॉट वर्किंग व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में एंग्री के बाद जो है वो एट इस प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग को रेफ़र किया जा रहा है। और आपको पता है कि अगर किसी नॉन लिविंग थिंग को रेफ़र किया जाता है तब हम जो है वो एंग्री और एनॉय के बाद जो है वो एट इस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। अभी आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं, आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।